नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं मेरे पिताजी। ये जो पूरक पठन का पाठ है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनका ये पाठ है। इनके पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है वो हम देखेंगे। तो पन्ना क्रमांक 73, पेज क्रमांक 73 पर आया हुआ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश वहां पे दिया है आपको, वो गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपको पहले क्या करना है, वो अपठित गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर दिए है मैंने, वो आपको नोटबुक में लिखने। विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना। दो विमान लेखक को अपनी ओर बार बार खींच रहे थे, मानो वे उसे सीमाओं के परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी दे रहे थे, और मानो वे उसके सपनों को पंख लगा रहे थे। आगे का प्रश्न है, लेखक को एयरोनॉटिकल इंजीनियर को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना। तो इसका उत्तर है, लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति वे आकर्षित थे। पहली बार मैंने एमआईटी में निकट से विमान देखा था, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न सब सिस्टम दिखाने के लिए दो विमान रखे थे। उसके प्रति मेरे मन में एक विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार बार अपनी ओर खींचते थे। मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। आगे का प्रश्न है, स्वमत का है। मेरी अभिलाषा इस विषय पर लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। जिंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है। छोटी सी इस जिंदगी में सभी को आसमान में उड़ाने की चाह होती है, यानी सभी को अपनी अपनी अभिलाषा होती है। मेरी भी अपनी एक अभिलाषा है, वह है कि वैज्ञानिक बनने की। मैं वैज्ञानिक बनकर भारत में अनुसंधान का कार्य करना चाहता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहता हूँ। नए नए अन्वेषण करके मैं सभी का जीवन सुखकर करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर सभी बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति प्रेम आकर्षण निर्माण करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर मानवता के लिए कार्य करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास व परिश्रम कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरी यह अभिलाषा जरूर पूरी हो जाए। आगे का प्रश्न देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। ये भी पन्ना क्रमांक 74। संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में प्रयुक्त हुए भाषाएं उर्दू और संस्कृत। आगे है, अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। इस पर अपने विचार लिखिए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा से ही व्यक्ति का विकास होता है। बिना भाषिक ज्ञान से व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुभाषी होना तो सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति के ज्ञान की कक्षा फैल जाती है। वह एक भाषा के साथ दूसरी भाषा के भाव व विचार संकलित करता है। अन्य भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति को अन्य प्रांतों में भी सम्मान की भावना मिल जाती है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति की करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति भाषण या लेखन करते समय अन्य भाषाओं में प्रचलित संदर्भ या उदाहरणों को आसानी से प्रयोग कर सकता है। इसलिए अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। आगे है पाठ के आंगन में। ये जो है नीचे स्वाध्याय के जो नीचे है उसके क्वेश्चन आंसर देखें। पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर अपने पाठ में जो प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। जूता काला, पाजामा ढीला, अचकन लंबी व इकहरी,
टोपी, दुपल्ली। आगे का प्रश्न है, संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखें। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आज के इस परिवर्तनशील युग में संयुक्त परिवार प्रणाली विभक्त होती जा रही है। संयुक्त प्रणाली में सभी मिलजुल कर रहते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली व्यापक एवं विशाल स्वरूप की थी। उसका दृष्टिकोण भी व्यापक था, सदस्यों की संख्या भी अधिक होती थी। परिवार का मुखिया परिवार का संचालन करता था। चाचा चाची, माँ बाप, दादा दादी, चचेरे भाई बहन सभी संयुक्त परिवार में मेल मिलाप से रहते थे। आज भले ही संयुक्त प्रणाली की जगह विभक्त परिवार प्रणाली आ गई है, फिर भी आज कई परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रेम व सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। तो ये हुए आज के प्रश्नों के उत्तर। और उसके नीचे विराम चिन्ह दिए हैं, वो आपको जैसे है वैसे ही आपको समझ कर लेने हैं। बाकी विराम चिन्हों का भाषा बिंदु में ज्यादा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, धन्यवाद।